तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को समझना डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लेटेस्ट 14 कंट्रीज़ पर बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिसमें भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 35% का टैरिफ लगा दिया गया है बांग्लादेश के ऊपर। पहले से 10% का टैरिफ लगाया हुआ था। तो दोस्तों, अब कुल मिला के टोटल 45% का टैरिफ आज के समय में बांग्लादेश के ऊपर लग चुका है। बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप स्लैब्स 35% टैरिफ ऑन बांग्लादेशी गुड्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त। ये जो टैरिफ लगाया गया है बांग्लादेश के ऊपर, ये 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। दोस्तों, अब हम ये नहीं सोच सकते कि बांग्लादेश पर इतना टैरिफ लगा है तो हमें क्या। दोस्तों, भारत को इससे जो लेना देना है वो बताता हूँ। भारत को इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में, उन सब का शेयर उठने वाला है। इंडियंस कंपनीज के पास बहुत ही अच्छा मौका है यूएस जैसी बहुत ही बड़ी मार्केट को कैप्चर करने का। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में भारत की जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। देखो दोस्तों, बांग्लादेश के वैसे भी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा हालत खराब है। उनकी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन है। दोस्तों, बांग्लादेश का जो मेन एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या है, एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट करता है वो है टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल और कपड़े सिलकर वो दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी उनकी एक्सपोर्ट मार्केट है बांग्लादेश की, वो है जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों कंट्री में जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है, बिल्कुल जो उनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो मेनली इनका जो मार्केट है वो कैप्चर कर रखा है इन्होंने जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 45% जो टैरिफ की बात की है, जैसे 35% तो अब लगाया है और 10% पहले से था, तो 45% हो गया। तो इससे क्या होगा, बांग्लादेश को बहुत ही जबरदस्त झटका लगने वाला है और इसका नुकसान देखने को भी मिलेगा सीधा सीधा बांग्लादेश के ऊपर। अब दोस्तों, होगा क्या, बांग्लादेश जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करके यूएसए में एक्सपोर्ट करता था वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा भारत को, क्योंकि ट्रंप ने भारत को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो ये 14 देश हैं जिसमें जापान, साउथ कोरिया भी शामिल है, इन पर टैरिफ लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझको इन देशों के साथ ट्रेड डील होने के चांसेस लग नहीं रहे हैं। बाकी के जो देश हैं यूके के साथ ट्रेड डील कर चुके हैं और इंडिया के साथ मतलब भारत के साथ बहुत जल्द ही ट्रेड डील हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, इससे होगा क्या, जो इंडियंस कंपनीज है ना, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट एक्सेस मिल जाएगा अमेरिका जैसी बहुत बड़ी मार्केट का, जो अभी तक बांग्लादेश की कंपनियों ने अपने पास एक्सेस कर रखा था। दोस्तों, ट्रंप ने वियतनाम पर भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया है। दोनों की जो ट्रेड डील हुई है उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली नहीं है टैरिफ के नाम पर वियतनाम को। तो कहीं ना कहीं इस समय भारत के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करने का। अब दोस्तों, अगर बात करें हाइपोथेटिकल सिनेरियो की, अगर भविष्य में बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि टैरिफ हटा दो, जो भी मिलिट्री बेस चाहिए वो हमसे ले लो, जो चाहिए हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, बस हमसे अपनी मार्केट का एक्सेस मत छीनो। तो ये सब
जो बात होंगी वो तो बात की बात होंगी। अब जो मोहम्मद यूनिस, अब जो टैरिफ लगे हैं, अब ये कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी इसको किसी भी तरह कम करने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब बात की बातें हैं। बट दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट जो 35% टैरिफ लगा है बांग्लादेश पर, ये बहुत बड़ा झटका देने वाला है बांग्लादेश को। बांग्लादेश के वैसे ही बुरे हाल हैं, इस वजह से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो मतलब इसमें बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है अभी थोड़े टाइम के बाद। अगर ये सब टैरिफ लागू हो जाते हैं तो बांग्लादेश के वैसे बुरे हाल हैं और भी बुरे हाल हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को तो वैसे भी आप पूरी दुनिया में मजाक ही बन रखा है, इनका कोई भरोसा नहीं। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये यू टर्न कब ले ले किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ वाले पॉइंट पर यू टर्न नहीं लेते हैं तो भारत एक मैसिव बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि भारत बहुत ही स्पेशल देश होगा जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और यूएसए की बहुत बड़ी मार्केट को एक्सेस कर सकता है भारत बहुत जल्दी। तो दोस्तों, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं उन देशों के नाम है, जैसे म्यांमार के पास 40% टैरिफ लगा दिया है। एक कंट्री है लाओ, उस पर लगा दिया है इन्होंने 40% टैरिफ। कंबोडिया पर 36%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, रिपब्लिक ऑफ सर्बिया पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, साउथ अफ्रीका पे 30%, जापान पर 25%, साउथ कोरिया पर 25%, मलेशिया पे 25%, कजाकिस्तान पे 25%। इन सब पर भारी टैरिफ लग चुके हैं आज की डेट में। जो हाई इवन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे जापान से, साउथ कोरिया से, जैसे होंडा की गाड़ियां, जो बड़े बड़े ब्रांड थे जो एक्सपोर्ट करते थे यूएस में, उन पर टैरिफ अभी तक मतलब टैरिफ उन पे लग चुके हैं। अब दोस्तों, भारतीय कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है यूएस के मार्केट को अच्छे से कैप्चर करने के लिए। अगर भारतीय कंपनियां अपनी क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करें और एक्सपोर्ट करें तो हो सकता है भारत को इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिले और लॉन्ग टर्म के लिए इनके बेनिफिट आगे बढ़ते रहेंगे अगर अपनी ये क्वालिटी पर अच्छे से ध्यान दे तो। अब दोस्तों, वैसे तो जो ये इतने भी टैरिफ लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये अभी लागू नहीं हुए हैं, ये लागू होंगे 1 अगस्त 2025 से। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जिन देशों पर टैरिफ लगाया है, अब से लेकर 1 अगस्त 2025 तक आपके पास मौका है बात करने का और मुझे बताएं कि आप यूएसए को, अमेरिका को क्या दे सकते हो जिससे मैं आपके टैरिफ कम कर दूं। तो यही सब रीज़न है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। इतने टैरिफ लगाने के बाद भी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप मौका दे रहे हैं कि 1 अगस्त तक मुझे बताएं क्या आप अमेरिका को क्या दे सकते हैं। यही कुछ रीज़न है जिसके कारण इनको एक यू टर्न कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।